नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ आदिवासी कांग्रेस पार्टी के जो हैं महासचिव जी जो हैं ऑल इंडिया से हैं। नाम सर आपका जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर बेलैया नायक तेजावत हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी में काम करता हूँ, आदिवासी विभाग पे काम करता हूँ। पूरे देश के आदिवासी को जोड़ने के लिए, पार्टी की तरफ लाने के लिए काम करता हूँ। जो भी मुद्दे आज तक आदिवासी के थे वो कांग्रेस पार्टी कैसे हल करी, आज 10 साल में मोदी आने के बाद आदिवासी का हालत कैसा बिगड़ रहा है, ये पूरा हमारा आदिवासी समाज तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर था झारखंड में, उसको तो लेके जाके जेल में डाल दिया मोदी जी। आदिवासी को तो सामने से देखने को तैयार नहीं है। जितने भी आदिवासी का कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान हक है पूरे छीनने का काम कर रही है जब से बीजेपी सरकार आई है। इसलिए आदिवासी आज पूरे देश में इकट्ठा बनकर मोदी को हराने का रास्ते पे चलने का लेकिन काम कुछ आदिवासी तो कहते हैं हम मोदी जी की सपोर्ट करेंगे, हम मोदी जी के साथ हैं, उन्होंने विकास का काम किया है। हाँ ना, इतना बड़ा विकास का काम कौन किया है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इनके दिशा में आ गई, सबसे ज़्यादा आदिवासी बेरोजगार अभी तो बने हैं। इसलिए वो मोदी जी का देन है। राष्ट्रपति भवन नया बनाया है, पार्लियामेंट भवन नया बनाया है। उद्घाटन के लिए हमारे राष्ट्रपति जी आदिवासी महिला को बुलाने के लिए उनका कोई हिम्मत नहीं है और उतना बेइज्जती कर रहे हैं। खुद आदिवासी हैं। कौन? राष्ट्रपति जी तो खुद वही राष्ट्रपति जी खुद आदिवासी महिला है, मगर वो न्यू पार्लियामेंट भवन उद्घाटन करने के लिए काम को नहीं आएगी। पार्लियामेंट भवन का मतलब होता है कि सबसे ऊंची पद पे राष्ट्रपति बैठते हैं, मगर वो उद्घाटन नहीं कर पाएगा। कल की बात 2 दिन पहले, अब देखो भारत रत्न सबको देते हैं, उसका फंक्शन होता है, सब जाते हैं, लेते हैं। आडवाणी जी का तबीयत अच्छा नहीं था, आडवाणी जी नहीं गए। राष्ट्रपति जी घर जाके देने का तो नहीं है, कभी भी कोई नहीं किया, पहली बार गए। अगर उनको दे रहे राष्ट्रपति जी तो प्रधानमंत्री जी बैठ के देना क्या? उन्हें भी उठ के राष्ट्रपति जी का गौरव बढ़ाना था। प्रधानमंत्री जी कौन सा गौरव दे रहे हैं? उनकी विचारधारा ही ऐसा है कि आदिवासी लोग कमज़ोर लोग हैं, इसको कोई इज्जत देने का ज़रूरत नहीं है। ये इनका सोच है, इनका जो गंदी सोच है वो उनका प्रैक्टिस से, जो हाल चाल से पता चलता है। इसीलिए आज देश के आदिवासी पहले से आज बहुत कष्ट में है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, कोई नया एक शासन पार्लियामेंट में आदिवासी के लिए कुछ बनाया तो बोला, मगर आदिवासी हक कमज़ोर करने के लिए वो 2 दिन शासन बनाया, फॉरेस्ट राइट एक्ट कमज़ोर कर दिया। और जो आदिवासी से लड़ते थे खुद के राइट्स को कमज़ोर कर दिया। 5th शेड्यूल्ड एरिया में हक हटाने का काम चल रहा है। 5th शेड्यूल पेशा एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा इस देश में। इसीलिए मोदी जी कुछ भी बोलो, यहाँ तक आज 25-30 साल से दिल्ली में नौकरी कर रहे आदिवासी लोग आके, उनका बेटी बेटा को रिजर्वेशन नहीं मिलता स्टेट गवर्नमेंट में। कुछ ऐसे आदिवासियों की बात करें तो कुछ ऐसे आदिवासी भी जिन पे मुकदमे दर्ज हुए पड़े पहले से, लेकिन वो मुकदमे जो हैं वो अभी तक हटे, जेल में पड़े हुए हैं वो लोग। हाँ, हजारों लोग तो वो क्या बोलते हैं उसको, फेक केसेस में, जुमला केसेस लगा के आदिवासी इसको जेल में लगाए। आदिवासी महिला का अपहरण बढ़ गया, उसको रोकने का कोई काम नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ ना आज तक। तो जैसे हम माओ लिंचिंग हो रहा है आदिवासी महिला के साथ मणिपुर में देखे तो, और अब मणिपुर का 2 आदिवासी के बीच में झगड़ा खड़ा करके एक आदिवासी खोम को खत्म करने का काम चल रहा है। मैतेई और कुकीज के बीच में लड़ाई खड़ा कर दी है और भाईचारा से मिलकर जीने वाले 2 आदिवासी समाज के बीच में दरार खड़ा कर दी है। इनका विचारधारा ही ऐसा है, हिंदू मुस्लिम बोल के लड़ाओ, मैतेई कुकी बोल के लड़ाओ, और दूसरा और एक खोम के साथ और एक खोम को लड़ाओ, और उसके ध्यान भटकाकर यहाँ लूटने का काम करो। देश की संपत्ति लूट के उद्योगपति की दे देंगे और ध्यान भटकाने के लिए जनता के बीच में दरार खड़ा कर देंगे। यही तो इनका सोच है और विचार है। 5 साल पहले इलेक्शन हुआ था 2019 में, उस टाइम पर आदिवासियों को भी फुसलाया गया था वोट देने के लिए, मोदी को वोट दो आपको बहुत तरक्की हो। इस बार भी वही बात चल रहा है ना, उसमें भी आप लोगों का कोई मतलब जिक्र है आदिवासियों को आगे लाके वोट उन्हीं को दिया जाए जिनको जरूरी है। अब तो मोदी साहब 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये 10 साल की कार्यकाल में आदिवासी के लिए क्या काम किया, ये काम बताओ। ये काम अगर आदिवासी के लिए कुछ मोदी जी
काम कर चुके होंगे तो वोट मांगने का हक बनता है। अगर कुछ काम नहीं किए 10 साल के बाद भी फिर वोट दो तो कोई शर्मिंदा की बात है। और ये क्यों वोट देना है? आदिवासी तो दे देते हैं ना फिर वोट तो। अब तो मोदी जी को वोट देने का क्वेश्चन ही नहीं रेज होता। लेकिन वो तो कह रहे 400 पार। 400 पार हो 400, अब वो उनका तो नारा ऐसा बना देते हैं कि वो वोट देने से पहले माहौल बना देने का चांस का। अरे वो अच्छा सर, घबराहट में है, वो हारने का घबराहट है। ईडी पे क्या कहना चाहेंगे? अरे ईडी तो वो बीजेपी का विंग है ना, जैसे उनका एबीवीपी है, जैसे किसान मोर्चा है उनका, आदिवासी मोर्चा है कैसा है, ऐसा ईडी एक मोर्चा है उसका, सीबीआई एक मोर्चा है। राइट में एक बैठता, लेफ्ट में एक बैठता। मोदी जी 10 साल के बाद भी उनको हिम्मत नहीं है, वो क्या काम किया देश के लिए। वो तो कह रहे बोल के वोट हैं कि लेने जो के भी लिए। जेल में जा रहे हैं वो ईडी लेके जा रही है ना, उसमें हमारा क्या रोल है? तो ईडी तो उनका इशारा पे चलता ना। स्वतंत्र सीबीआई का है, कोई डायरेक्टर एजेंसी को कौन ऐसे कर सकता है इशारों पे? सर वो तो स्वतंत्र है ना एजेंसियां तो। स्वतंत्र एजेंसियां तो है नहीं इस देश में। अरे स्वतंत्रता तो आज वो उनके कैबिनेट मिनिस्टर खुद नहीं है। उनके जो मिनिस्टर्स है उसको नोटबंदी करने के टाइम पे दरवाजा बंद करके प्रधानमंत्री आके बाहर घोषणा किया, कैबिनेट डिसीजन बाहर आ रहे बोल के उनको खुद कोई स्वतंत्रता नहीं है इस देश अच्छा, अब में। ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष पे ईडी आ रही है? विपक्ष अच्छा। नहीं, जो मोदी को अच्छा नहीं लगता उसका ऊपर ईडी आती है। जो मोदी झुकाना चाहता है, जो मोदी से नहीं होता, मोदी उससे लाइन नहीं पाता, उसके सामने टिक नहीं पाता, उसका ऊपर ईडी को भेजेगा। और जो वो इनकी पार्टी में चले जाते हैं तो डरन के मारे जा रहे हैं ना बेचारे, क्या करेंगे? फिर उनके पास ईडी नहीं आती? उसको जाने के बाद तो बंद हो जाएगा ईडी। ईडी फिर तो वो सही हो वाशिंग मशीन जाते है, चल रहा है। अब देखो कांग्रेस की कार्यकाल में घोटाला का आरोप आया था, केंद्र मंत्री को जेल को भेज दिए, 2 एमपीज को जेल को भेज दिए। मगर बीजेपी के कार्यकाल में किसी का ऊपर एक आरोप आया तो किसी का ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? कम से कम चार्जशीट हुआ क्या? अरेस्ट हुआ क्या कोई बीजेपी नेता को? मायावती क्यों नहीं बात कर रहे? मायावती तो डर के है, घर से बाहर नहीं वो निकलती। क्यों डरेंगी सर? तो डर के मारे है ना। बीजेपी कब ईडी छापा मारेगी, कब जेल को भेजेगी, कब बाहर निकलने से डरेगी। इलेक्शन चुनाव लड़ने तक डर रही है मायावती, तो कहाँ बाहर आके काम करेगी बेचारी। ईवीएम पे क्या कहेंगे? तो ईवीएम को तो ये तो मैं तो सबसे पावरफुल फोन है आज का काल में एप्पल फोन। हमारे हैदराबाद में छोटी सी गली में इसका लॉक ओपन कर देते हैं। ईवीएम कौन सी बड़ी बात है? 60 लाख ईवीएम का प्रिंट करवाए थे, नया ईवीएम। तो ईवीएम लाया कौन? ये कांग्रेस ही तो लाई थी एक बात EVM। इसमें खत्म करेंगे। जो कांग्रेस लाया था वो ईवीएम तो अब रहा नहीं। 60 लाख ईवीएम का ऑर्डर दिए थे, 40 लाख सरकार के इलेक्शन कमीशन को दी थी, 20 लाख ईवीएम किधर गए? प्रिंट तो 60 लाख हुए थे, 20 लाख ईवीएम किधर चले गए? फिर कौन उठा के लेके गया? उसका ऊपर कार्रवाई नहीं की है, किसके पास है? ये तो बात निकलना ना बात। सरकार तो 60 लाख ईवीएम के लिए पैसे दी थी, प्रिंट भी 60 लाख हुए थे, हैंड ओवर भी 60 लाख हुए थे, उसमें 40 लाख ईवीएम इलेक्शन कमीशन के पास, गायब हो गए। 20 लाख ईवीएम गायब हो गए। ये 20 लाख ईवीएम किसके पास है? ये मैं बोलता हूँ ये बीजेपी के पास है। अब क्या होगा सर? 2024 में चुनाव है, अब क्या जनता बदलाव चाह रही है या जनता क्या चाह रही है? एक ही रास्ता है, जनता खुद तय करना है। ये इस चुनाव इसकी अब का लड़ाई है जनता और बीजेपी के बीच। मोदी ईवीएम एक तरफ है और देश की जनता एक तरफ है। क्या कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो दे रही है क्या वो सही में होंगे भी? गारंटी जहां कांग्रेस देगी वहां गारंटी हो रही है। कर्नाटका का हम 5 गारंटी दिए, 5 गारंटी 100 दिन में इम्प्लीमेंट करके दिखाए। तेलंगाना में हम 6 गारंटी दिए, 6 गारंटी इम्प्लीमेंट करके दिया है। आप 5 गारंटी पूरे देश को दे रहे हैं। 100% जो कांग्रेस बोलती है, एक दिन आगे या एक दिन पीछे 100% इम्प्लीमेंट करके बताएगी कांग्रेस पार्टी। झूठा वादा कांग्रेस पार्टी नहीं करती और वो झूठा तो कहते हैं आश्वासन ना देने कि के लिए नौकरी करने से तो अच्छा है ना, अब अपना रोजगार करो, रोजगार दो। क्या पकौड़ा बेचे? उन्होंने तो पकौड़ा बेचने के लिए बोलता है। नौकरी करे तो अच्छा है या पकौड़ा बेचने से अच्छा है? इसीलिए बोलता हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी का विचारधारा को बदलना है, उनका माइंडसेट बदलना है, सर जनता सोचने का तरीका को बदलना है। क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे ग्रेजुएशन जो है बहुत सारे नौकरियाँ प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी आपको नहीं रखते हैं। क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोगों को लाएंगे तो पढ़े लिखे विचार होगा, फिर वो सवाल करेंगे वो सर। संभाल के दिया। और देश के लिए तो दर्द है, वो लोगों को लाएंगे तो देश के लिए
आगे बढ़ेंगे। और विदेशों में चाइना के सामने झुक झुक कर बात करने वाले को लाए तो क्या होगा इस देश की फाइनल तरक्की मैसेज का। दे दीजिए। मैसेज मैं एक ही बोल रहा हूँ पूरे आदिवासी समाज को और भारत जनता को, इस बार मोदी को हराना है, कांग्रेस को लाना है, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। यही इस देश का एक डेवलपमेंट का रास्ता है।